हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेड का हलवा। इस हलवे को मैं दो तरीके से बनाऊँगी, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए और देखिए मैं किस किस तरह से ब्रेड का हलवा बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रेड ले लिया हुआ है, ये वाइट ब्रेड है, ये मैंने 10 पीस ले लिया हुआ है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ स्मॉल पीसेस में। ये मेरा बेटा भी मेरे साथ ही बनाता है, जैसा कि आपको पता है। काची 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 पूरा कर दिया। हाँ बेटा, इसे शेप देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस तरह भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को मैंने काट कर तैयार कर लिया हुआ है। अब चलती हूँ कुकिंग प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और यहाँ मैंने 10 से 12 काजू ले लिया हुआ है और 10 से 12 किशमिश। काजू को मैं छोटे टुकड़ों में तब तक कट कर लेती हूँ। यहाँ पैन गर्म हो गई है, तो मैं यहाँ पर घी डाल दे रही हूँ, लगभग 2 चम्मच के करीब, और इसे भी अच्छे से गर्म हो जाने दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, घी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ये काजू के पीसेस डाल दे रही हूँ और इसे हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे थोड़ा सा रोस्ट करके ही डालें। तो काजू यहाँ पर रोस्ट हो गई है, इसे मैं निकाल देती हूँ। और सेम इसी प्रोसेस से मैं किशमिश को भी फ्राई कर ले रही हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर किशमिश को भी फ्राई कर लिया है, इसे भी निकाल देती हूँ। अब इसी पैन में मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी और डाल रही हूँ। यहाँ पर सारे ब्रेड को मैंने डाल दिया है और इसे हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा गोल्डन आ जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को रोस्ट कर लिया हुआ है, ये देख सकते हैं इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। तो अब इस ब्रेड को मैं खाली कर ले रही हूँ पहले। तो ब्रेड को मैंने खाली कर लिया हुआ है। ये आधा कप पानी है जो कि मैं इसी पैन में डाल दे रही हूँ, और साथ ही में मैं ये इसमें आधा कप से कम चीनी है, ये भी डाल दे रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से डिज़ोल्व करना है, तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज करके इसे डिज़ोल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर शुगर डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी और गाढ़ी चाहिए, तो इसे थोड़ा देर और मैं पका लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये थिक हो गई है, ये काफ़ी देर बाद ड्रॉप गिर रही है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। इसमें मुझे कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखनी थी, तो ये गाढ़ी हो गई है। और अब मैं इसमें से आधे ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, तो आधा ब्रेड मैं इसमें डाल रही हूँ। तो गैस का फ्लेम लो करके इसे अच्छे से चला देती हूँ। सभी ब्रेड चाशनी में अच्छे से घुल गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें काजू और ये किशमिश इसके पीसेस डाल दे रही हूँ, और बस अब इसे 1 मिनट तक और कुक करना है। ये अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्रेड का ये हलवा बन के तैयार हो गया। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने ब्रेड को खाली कर लिया हुआ है। अब सेम इसी पैन में मैं बचे हुए ब्रेड को डाल दे रही हूँ, और साइड से इसमें घी भी डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच के करीब। और ज़रूरत अनुसार इसमें दूध डाल दे रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर ½ कप दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप दूध और डाल दे रही हूँ, मुझे दूध कम लग रहा है यहाँ पर।
यानी टोटल इसमें 3/4 कप मैंने दूध ऐड कर दिया है। और यहाँ 1/4 कप चीनी डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और साथ ही में इसमें कटे हुए किशमिश और ये काजू भी। तो यहाँ देख सकते हैं ये दूध पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। और अब मैं इसमें लास्ट ये 3 हरी इलायची है जिसका मैंने पाउडर बना के तैयार कर लिया हुआ है, इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गई है। अब गैस बंद कर देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से हलवा बना के तैयार कर लिया हुआ है। आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरीके से हलवा बना के और खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो आप बिल्कुल चाशनी वाला हलवा बनाइए, और अगर आपको दूध वाला खाना है तो आप दूध वाला हलवा बनाइए। पर जो भी बनाएंगे वो सारे ही हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और अब गार्निशिंग के लिए मैं इसमें काजू के पीसेस डाल दे रही हूँ। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रेसिपी पसंद है तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।